नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीट। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की और बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, यह बात तो तय ही हो गई। लेकिन कब निकलेंगे, इसे लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पहले तारीख 15 दिसंबर बताई जा रही थी, फिर तारीख बताई गई 15 जनवरी। लेकिन अब फाइनली 23 दिसंबर से निकल रहे हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट और है। जब नीतीश कुमार की यात्रा की चर्चा शुरू हुई, बातें शुरू हुई, कैबिनेट में मसला आया, तो कहा गया कि नीतीश कुमार बिहार महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन अब फाइनली जब आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई है, तो इस यात्रा का नाम प्रगति यात्रा दिया गया है। यह नीतीश कुमार की 15वीं यात्रा होगी और बिहार महिला संविदा बिहार महिला संवाद यात्रा की जगह प्रगति यात्रा। देखिए, अब सोशल मीडिया पर यह भी बहस छिड़ गई है कि बड़े भाई लालू यादव ने एक ताना कसा और यात्रा का नाम बदल गया। तो क्या लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने नाम बदल दिया? यह 15वीं यात्रा होगी। देखिए, नीतीश कुमार की सबसे पहली यात्रा इन्होंने की थी न्याय यात्रा, फिर विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, निश्चय यात्रा, समीक्षा यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, समाज सुधार यात्रा, समाधान यात्रा और इस बार प्रगति यात्रा। अब प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार किस प्रगति की बात करेंगे, पिछले 5 वर्षों में जो प्रगति हुई है, यह जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं, आप भी उत्सुक होंगे कि क्या नया इन 5 वर्षों में नीतीश कुमार ने दिया। और जब चुनावी साल है, तो आगे के 5 वर्ष के लिए क्या प्लान। तो खैर ये तो प्रश्न है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक चुनौती के रूप में जब उनकी सेहत को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, तो 15 जनवरी की जो चर्चा शुरू हुई थी, उसे विराम देते हुए 23 दिसंबर से यात्रा प्रारंभ करने का फैसला किया, जब सर्दी का सितम सबसे अधिक होगा। तो नीतीश कुमार बिहार के लोगों को यह भी बताएंगे कि देखो, मैं ठंड झेलने को तैयार हूं, तो चुनाव क्या है। तो इसके बाद तेजस्वी यादव ने यात्रा पर सवाल भी उठा दिए हैं। 225 करोड़ रुपयों की बात तो हो ही रही है, लेकिन 10 सवाल पूछे हैं। भ्रष्टाचार से लेके, अपराध से लेके, अफसरशाही से लेके, इन तमाम बिंदुओं पर तेजस्वी यादव के तीखे सवाल हैं। तो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा क्या समझ सके हम लोग और क्या समझे अजीत जी, आप क्या मानते हैं? बिहार महिला संवाद यात्रा की जगह प्रगति यात्रा, यह नाम क्यों बदलना पड़ा? क्या लालू यादव का दबाव या दायरा अधिक कर लेना? देखिए ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो इसी पर चर्चा हम लोग करें, इसी बात से शुरू करें। जब जी, नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा की घोषणा की थी, जब उनकी सरकार की तरफ से इसकी घोषणा हुई, तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और जी, फिर उसके बाद हमने हमने इस पर थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ी खोज की। तो इसके पहले कभी किसी नेता ने महिलाओं को लेकर के स्पेशली कोई यात्रा निकाली हो या महिलाओं को केंद्र में रख करके कोई अभियान चलाया हो, इस तरह का राजनीतिक हुँ, अभियान, उसकी मिसाल नहीं मिली। महिलाओं जी, को केंद्र में रख के योजनाएं घोषित होती हैं, महिलाओं को बिल्कुल। सम्मान राशि दी जाती है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जितनी योजनाएं शुरू की हैं, उतनी तो शायद किसी ने नहीं की है। हुँ, लेकिन हर स्टेट में कुछ ना कुछ योजना महिलाओं के लिए चलती है, नीतीश कुमार उसमें सबसे आगे है। हुँ, लेकिन कोई राजनीतिक कार्यक्रम महिलाओं को केंद्र में रख के हो और किसी पार्टी का सुप्रीम लीडर वो कार्यक्रम करे, इसकी कोई मिसाल नहीं। जी, महिलाओं को लेकर के जो राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, वो आमतौर पर पार्टियों के महिला विंग की तरफ से किए जाते थे, महिला प्रकोष्ठ की बिल्कुल। तरफ से कार्यक्रम किए हुँ, जाते थे। लेकिन सुप्रीम लीडर महिलाओं को केंद्र में रख के कोई राजनीतिक अभियान चलाए, तो ये हमारे लिए एक अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाली बात थी और मतलब अचंभित होने के साथ-साथ ये अच्छा लगने वाली बात भी थी कि कोई तो नहीं लीडर अजीत है जी, लेकिन जिसको एक बात कहें, आप इसे राजनैतिक अभियान कह रहे हैं, लेकिन यह पूरे तौर पर सरकारी कार्यक्रम है और इसके लिए सरकार के बजट से प्रावधान किया गया है। तो क्या इसे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से राजनैतिक अभियान ही मान लें? नहीं, ये राजनीतिक अभियान ही है। ऐसा नहीं है कि जी, सरकारी खर्च से जितने कार्यक्रम चलते हैं, वो सब प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, वो राजनीतिक जी, कार्यक्रम ही होते हैं, वो राजनीतिक अभियान हुँ, ही होते हैं वो।
क्योंकि हमारे यहाँ जो जो सिस्टम है पॉलिटिक्स पर ही बेस्ड सिस्टम है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ बिल्कुल पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी है, पार्टियां सरकार बनाती हैं और राजनीति करके ही पार्टियां सरकार बनाती हैं। तो ये हमेशा हमको ये बड़ी इंट्रिग करती है, ये बात बड़ी हैरान करती है कि लोग कहते हैं कि अमुक बात पर राजनीति मत करिए, अमुक बात पर राजनीति मत करिए। भाई क्यों नहीं करिए? जब राजनीति से ही आपको चुनाव लड़ना है और उसी से चुनाव जीत करके आना है, तो राजनीति क्यों नहीं करिए? राजनीति होनी चाहिए हर चीज पर, और राजनीति ही जवाबदेह बनाती है नेताओं को, दूसरी कोई चीज जवाबदेह नहीं बनाती है। मतलब नेता को जवाबदेह बनाने वाली चीज राजनीति ही है कि जब वो जनता के बीच में जाएगा तभी जवाबदेही रहेगी। तो वो राजनीतिक अभियान हम इसलिए कह रहे थे कि वो उसमें सरकार का कोई काम, उस सरकार के कामकाज पर फीडबैक ही तो लेते वो। तो हमने इस नाते एक राजनीतिक अभियान उसको कहा कि वो राजनीतिक अभियान कर रहे थे, महिलाओं को केंद्र में रख के मुख्यमंत्री पार्टी के सुप्रीम लीडर अपना अभियान चलाने जा रहे थे। तो वो अच्छा भी लगा था, हैरानी भी हुई थी और अच्छा भी लगा था। लेकिन अचानक उन्होंने उस यात्रा का नाम बदल दिया। अब वो महिला संवाद यात्रा अगर होती तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही नजरिए से वो महिलाओं की स्थिति को समझते जाकर के, अगर उसी पर फोकस्ड यात्रा होती, उसका एक दूसरा मैसेज जाता बिहार की आधी आबादी के लिए। तो वो मैसेज जाता उस एक नाम से, यात्रा के नाम से बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखिए उन्होंने जब विकास यात्रा पहले कह ही चुके हैं, विकास यात्रा, तो प्रगति और विकास तो एक ही बात हुई, आप फिर प्रगति यात्रा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने जब शराबबंदी की थी उसके बाद उन्होंने समाज सुधार की यात्रा की थी, तो उस नाम का एक महत्व होता है, उसे आपका एजेंडा तय होता है। प्रगति का एजेंडा, जैसा आपने कहा, ये सवाल हर व्यक्ति के दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई कौन सी प्रगति हुई है जिसकी आप यात्रा निकाल रहे हैं। 5 साल में क्या प्रगति हुई आप बताइए। 5 साल में तो पहले आप आरजेडी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, आरजेडी के साथ रहे, फिर बीजेपी के साथ है। इस दौरान राजनीतिक प्रगति तो हुई, बाकी क्या प्रगति हुई है समाज की या व्यक्ति की, इसका जवाब देना होगा आपको। और महिला संवाद योजना जब यात्रा थी तो आपको, आपकी कोई जवाबदेही नहीं थी उसमें, आपको किसी चीज का जवाब नहीं देना था, आपको महिलाओं से संवाद करके उनसे एक फीडबैक लेनी थी। तो एक तो ये फर्क आ गया, इस दोनों यात्रा में फर्क आ गया। अब क्यों बदला नाम उन्होंने? क्या वो इस बात से घबरा गए? ये बिल्कुल ही संभव है जो लालू यादव ने जो तंज किया था। हालांकि उसके बाद कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पिताजी और चाचा में क्या संबंध है, बिल्कुल क्या हम नहीं बोलेंगे, आप वो लोग जाने, अपना आपस की बात है उन लोगों की। तो वो चाहे जिस सेंस में उन्होंने कहा हो, इस सेंस में लिया है सरकार ने कि इससे थोड़ी बदनामी हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं माना जाना चाहिए, बदनामी हो जाएगी। आप महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से आपके लिए पुरुष मतदाता है या पुरुष नागरिक हैं बिहार के, वैसे ही महिलाएं नागरिक हैं आपके लिए, उनके साथ आप संवाद करने जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? तो वो करना चाहिए था, उनका नाम नहीं बदलना चाहिए था। हमको एक दूसरा कारण ये भी समझ में आ रहा है कि एक्सक्लूसिवली महिलाओं के साथ नीतीश कुमार की मौजूदगी लालू यादव के बयान के बाद थोड़ी असहज हो जाती। ये इस बात को इस नजरिए से देखा जाने लगता पूरी यात्रा को। और तीसरी बात, एक जो महिलाओं के रिप्रोडक्शन को लेकर के, जो उनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को लेकर के जो उन्होंने विधानसभा में जो बातें कही थी, उसको लेकर के भी एक इशू बनता है इस बार, उसको लेकर के भी इशू बनता है। तो इन तीनों चारों बातों का कुल जमा नतीजा ये है कि नीतीश कुमार और उनके आसपास का जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है उनका, उसने घबराहट में ये डिसीजन किया कि अब इसको महिला संवाद यात्रा नहीं रखते हैं नाम। महिलाओं से भी इंटरेक्शन होगा उनका, लेकिन महिला संवाद यात्रा इसका नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि इन तीनों चारों कारणों से एक थोड़ी सी घबराहट भी थी, थोड़ी आशंका भी थी, और ये लग रहा था कि पूरे प्रदेश में जब यात्रा घूमेगी तो ये हर जगह इशू बनता रहेगा। तो बिल्कुल लेवल पर अगर महिलाओं को ये अफेक्ट करता है कि नीतीश कुमार, अच्छा उसमें एक बात अभी फिर बोलते बोलते ये भी ध्यान आया कि जेडीयू के लोग, सरकार के लोग चाह रहे होंगे कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो बात कही थी उसको भुला दिया जाए, वो लोगों की स्मृति से निकल जाए। लेकिन जब बीजेपी वाले भी चाहते होंगे, बीजेपी वाले भी चाह रही होगी, पूरा एनडीए ही चाह रहा होगा कि उस बात को भुला दिया जाए, लोगों की स्मृति में वो न रहे चीज। लेकिन जब आप महिला संवाद यात्रा करेंगे तो बार बार ये चीज याद दिलाई जाएगी। लोग सोशल मीडिया में, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो भी याद दिलाएंगे, जो अपोजिशन है वो भी याद दिलाएगा। तो वो इशू भुलाने के बजाय लोगों की याद में वो हॉन्ट करता रहेगा नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को, उनके अलायंस को। तो उस पर से फोकस हटाने के लिए, उस पर से ध्यान हटाने के लिए यात्रा का नाम बदल दिया गया। अब रही बात प्रगति यात्रा की, बात करें तो क्या प्रगति, किस प्रगति के बारे में बात करेंगे? ये बड़ा सवाल है अजीत जी। देखिए, हम सरकार के पिंक फाइल को छोड़ दें और सरकारी आंकड़े को छोड़ दें, एक बिहारी हम भी, एक बिहारी आप भी, और हमारे आप जैसे लाखों बिहारी, वह यह जरूर जानना चाहेंगे
कि पिछले 5 वर्षों में बिहार क्या बदला है? क्या आप 5 लाख सरकारी नौकरी को बिहार में बदलाव देखते हैं? क्या बिहार में पलायन रुक गया? बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर गई? बिहार के अस्पतालों की स्थिति इतनी सुधर गई कि एम्स दिल्ली पर लोड कम हो गया? ये सारे सवाल ऐसे हैं। रोजगार, आप जो सरकारी नौकरी है उसके अलावा क्या फैक्ट्रियां आई, क्या इंडस्ट्रीज आई, ये तमाम सवाल कि देखिए आप कह देंगे मैंने इतने पुल पुलिया बना दिए, मैंने इतनी सड़कें बना दी, तो ये सारे काम तो पूरे देश में हो रहे हैं और बिहार जितना पिछड़ा है हमने और आपने देखा है, उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश अब आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने को कैसे बदला है, छत्तीसगढ़ ने कैसे बदला है और हम कहाँ है, क्या है, कैसे हैं? जो बिहार में है वह किस तरह रोता है और जो बिहार के बाहर है, देखिए आज बिहारी शब्द गाली नहीं है, लेकिन जब हम बिहार में होते हैं तो बिहार में हम यह कहते हैं फला यादव है, फला कुर्मी है, फला ब्राह्मण है, फला भूमियार है, लेकिन हम जैसे ही बिहार से निकलते हैं हम बिहारी हो जाते हैं, वहां जात नहीं खोजते हैं। हमने एक बार चर्चा में पहले भी कहा था बिहार से बाहर निकले लोग बात करते हैं पढ़ाई और कमाई की, और बिहार में रहकर हम बात करते हैं जात की और वोट की। तो इसका मतलब ये सच्चाई है, इससे बिहार बाहर नहीं निकल सका है। बिहार से जो बाहर निकल गए वो लोग, वो कुछ हद तक इससे बाहर निकल गए, लेकिन बिहार में तो ये सच्चाई है समाज की। तो हो सकता है कि प्रगति के नाम पर नीतीश कुमार जाए तो जनजाति जनगणना की बात कहें कि हमने जाति की गिनती कराई है, हमारे पास ये आंकड़े हैं, अमुक जाति की इतनी आबादी है और उसके आधार पर हमने आरक्षण की भी व्यवस्था, आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई है, लेकिन अब उसमें भी कहने के लिए तो है नहीं, चूंकि आरक्षण की वो जो सीमा बढ़ाई वो लागू होगा नहीं, तो उसका भी एक जवाब देना होगा। अगर इसको लाइटर मोड में थोड़ा कहें तो नीतीश कुमार को और उनके सिस्टम को, जो लोग उनकी यात्रा को हैंडल करेंगे, उनको एक बार शाहनवाज हुसैन से बात कर लेनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन के पास जो उपलब्धियों की सूची है अपने 1.5-2 साल जो वो उद्योग मंत्री थे, हाँ उद्योग मंत्री, उसको लेकर के आप जाएं तो हर जगह आप कुछ ना कुछ बता सकते हैं। आप जिस जगह पर जाएंगे वहां छोटा या बड़ा कुछ किसी न किसी तरह का उद्योग लगाने की पहल उन्होंने कर दी थी शाहनवाज हुसैन ने। बिल्कुल। उस तरफ हम लोग की तरफ बढ़ेंगे तो मोतीपुर में फूड पार्क बनाने की बात हो या कहीं इथेनॉल की फैक्ट्री लगाना हो, कहीं बॉटलिंग प्लांट लगाना हो, तो हर जगह कुछ ना कुछ उन्होंने किया था। तो एक तो सूची को लेके जा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये हम लोगों ने शुरू किया था। हालांकि वो प्रोसेस भी रुक गया एक समय के बाद, जैसे वो हटे वो प्रोसेस रुक गया, उसमें भी ज्यादा बताने की स्थिति नहीं है। आप जिस जिले में जाएंगे नीतीश कुमार, ज्ञानेश्वर जी, उस जिले में कोई ना कोई फैक्ट्री बंद पड़ी है पिछले 20 साल से, 25 साल से या 30 साल से। तो लोगों को आप कैसे क्या बताएंगे कि क्यों नहीं खुली फैक्ट्री? तो ये जो प्रगति की बात है वो प्रगति नहीं, आपने ठीक कहा कि 5 लाख रोजगार दिया आपने, वो प्रगति नहीं है। वो तो आपके यहाँ पद अभी भी खाली पड़े हैं, उन पदों को भर दीजिएगा तो प्रगति नहीं है। उन पदों पर जो लोग आएंगे वो प्रगति का काम करना है, उनको प्रगति में हिस्सेदारी करनी है। नौकरी का नाम प्रगति नहीं है। जिन लोगों को आपने उस काम के लिए रखा, कास्ट सर्वे पर आप ढिंढोरा पीटेंगे, कास्ट सर्वे के बाद तो आप आरक्षण बढ़ा नहीं पाए। कास्ट सर्वे के तुरंत बाद जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो आपने कहा 2-2 लाख रुपए देंगे हम। वह बात भी कहां ठंडे बस्ते में बंद हो गई, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति वैसी है ही नहीं। तो अब आप चुनाव की तारीखों का, चुनाव के समय का, अगले बजट का इंतजार कर रहे हैं और झारखंड और महाराष्ट्र की तरह फिर वह जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का जो मसला है कि चुनाव के पहले खाते में इतने रुपए भेज दो और प्रो इनकमेंसी का फायदा उठा लो, तो ये प्रगति नहीं है। ये प्रगति हमारे हिसाब से तो नहीं है। प्रगति दिखना चाहिए परसेप्शन में और नैरेटिव दोनों में कि देश और दुनिया के लोग माने कि बिहार बढ़ता हुआ प्रदेश है। आप बिहार कॉन्क्लेव कर लेते हो, बिहार इन्वेस्टर्स मीट कर लेते हो, आता क्या है आपके पास? हाँ, और वही आपने जो कहा ना, प्रगति का मतलब है वो प्रगति दिखाई देनी चाहिए, वो प्रगति रिफ्लेक्ट होनी चाहिए है स्टेट के जीडीपी में, वो प्रगति रिफ्लेक्ट होनी चाहिए है पर कैपिटा इनकम में, वो प्रगति रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जितने पैमाने हैं, जितने मानक हैं, उनमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपकी शिक्षा एजुकेशन में, आपकी रैंकिंग में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपकी हेल्थ रैंकिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपने कितने मेडिकल कॉलेजेस खोले, कितने अस्पताल बनाए, कितने डॉक्टर बहाल किए आपने पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो है
डॉक्टर्स की उपलब्धता कितनी की, प्रति व्यक्ति नर्स की उपलब्धता कितनी है, प्रति व्यक्ति हॉस्पिटल के बेड्स कितने उपलब्ध हैं, प्रति छात्र आपके यहाँ शिक्षक और छात्र का रेशियो क्या है, आपके बिल्कुल। यहाँ छात्र और क्लासरूम का रेशियो क्या है, आपके यहाँ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की खरीद बिक्री कितनी है, आपके यहाँ पुल बड़े कितने बने। आप पुल की बात जाके कहिएगा, लोग याद दिलाएंगे कि अमुक जगह पुल गिर गया, अमुक जगह पुल गिर गया, एक ही पुल 3-3 बार गिर गया, तो क्या प्रगति के बारे में बात करिए। और अजीत आप जी अभी देखिए, जब अभी हम छात्र और लोगों ने शिक्षक के रेशियो की जब छात्र और शिक्षक के रेशियो की बात करते हैं ना, तो देखिए आप रेशियो बढ़ा दीजिए, रेशियो बढ़ना चाहिए, पढ़ाने के लिए शिक्षक होने चाहिए, लेकिन आखिरी बात नतीजे क्या हैं? इस बात पर हम लोग कई बार बहस कर चुके हैं कि शिक्षा विभाग वेतन देने वाला विभाग हो गया है। 52,000 करोड़ रुपए, 54,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं और आप साल में 520 बच्चे नहीं बता पाते हैं, जिन पर आपको फक्र हो कि इन 52,000 करोड़ रुपयों, 54,000 करोड़ रुपयों से ये 520, 540 बच्चे ऐसे निकले जिनका डंका पूरे देश दुनिया में बज रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या होगी? नहीं, वो हम लोग कितनी बार हम लोगों ने चर्चा की कि जो शिक्षक की गुणवत्ता है, शिक्षक की गुणवत्ता है, वो तो बहुत ही नीचे एकदम पेंदे पर है बिहार में। जो बिल्कुल। शिक्षक की गुणवत्ता तो है ही नहीं, और जो शिक्षक आपने बहाल किया, और ठीक है आपने कि वो वेतन लेने के लिए हैं, उन्होंने संकल्प कर रखा है कि हमको पढ़ाना नहीं। बाकी चीजें तो ठीक है, बाकी चीजें बाद में, हमको कुछ भी करके पढ़ाना नहीं। और जितना ये डाल और पात का खेल चल रहा है प्रशासन में और शिक्षकों में, ऐसा लगता है कि जैसे शिक्षक जो है आपको ये प्रशासन आपको बाध्य कर रहा है, जाइए 1 बार हाजिरी बनाइए, 2 बार हाजिरी बनाइए, 3 बार हाजिरी बनाइए, ऑनलाइन हाजिरी बन, जैसा लगता है कि लुका छिपी का खेल चल रहा है पुलिस और अपराधी के बिल्कुल। बीच। तो ऐसी नौबत दूसरे विभागों में क्यों नहीं आती? क्यों नहीं समाहरणालय में जो कलेक्ट्रेट में कर्मचारी जाते हैं, उनके 3 बार हाजिरी बनाने की बात होती है, वो कैसे 9 बजे पहुंच जाते हैं और 5 बजे तक रहते हैं? कैसे रहते हैं वहां अपने बाकी विभागों में कर्मचारी तो काम कर ही रहे हैं ना, उनको तो इतना मजबूर नहीं करना पड़ रहा है, फिर शिक्षकों को इतना मजबूर करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये बिल्कुल। जरूरत इसलिए है क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि हमको पढ़ाना नहीं है। और और आप उसकी लगातार वजह देख ये रहे है, हैं, इधर के उसके दिनों में तो आप लगातार देख रहे हैं अजीत जी कि देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूलों की स्थिति जान रहे हैं, तो मालूम हो रहा है कि मास्टर साहब सब्जी लेने बाजार गए हुए हैं, मास्टर साहब धूप सेक रहे हैं, बच्चे हैं तो ड्रेस में नहीं है, और नीतीश कुमार की तमाम योजनाएं, पोशाक योजना, साइकिल योजना, फिर क्लास योजना, फिर क्या हो रहा है? तो फिर प्रगति तो देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूं कि सर गुलाबी फाइलों में प्रगति नहीं दिखनी चाहिए, जमीन पर दिखनी चाहिए, और जब प्रगति होती है, समृद्धि आती है, तो वह दिखता है। जमीन की कीमतें बढ़ गई, इससे क्या फायदा होना है? आर्टिफिशियल कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि जमीन के खरीदार जो मैक्सिमम है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसमें शराब है, बालू है और जमीन माफिया है। शहर हाँ तो हाँ, बढ़ नहीं रहे हैं। जो जो एक्चुअल जिनको अपने खुद रहने के लिए, जिनको मकान बनाना है, फ्लैट्स खरीदने हैं, खुद रहने के लिए जिनको जमीन खरीदनी है, उनकी संख्या बहुत कम है। ये ब्लैक बिल्कुल। मनी इन्वेस्ट हो रहा है उसमें, जिसकी वजह से ये इन्फ्लेटेड प्राइस आपको चारों तरफ दिखाई देती है। लेकिन अगर जहां हम शिक्षा की बात 1 मिनट में उसको खत्म कर दें, कि जी। किसी भी घर की बुनियाद जब आप नींव खराब कर देंगे ना, उसके बाद उस पर आप अच्छी इमारत नहीं बना सकते हैं। तो बिल्कुल। पंचायत के जरिए शिक्षकों की बहाली के समय ही नीतीश कुमार ने नींव खराब कर दी थी। आपने सर्टिफिकेट मार्क्स देख करके पंचायत के जरिए नियुक्ति कराई, सबने पैसे दे करके, रिश्वत दे करके सब मास्टर बने, और दूसरे लोगों को रख करके उन्होंने पढ़वाना शुरू किया था। कोई जाता नहीं था पढ़ाने, तो आपकी बुनियाद गड़बड़ हो गई, अभी उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। अब कम से कम ये पीढ़ी तो ऐसी ही गुजर जाएगी। अब आप नए जी। सिरे से जो बहाली करेंगे, उसमें ध्यान रखना होगा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग ना बदले। अभी नए जो आ रहे हैं, ये भी पिछले वाले को देख करके और खराब ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। तो प्रगति जो दिखनी चाहिए है बिहार में, जो होना चाहिए था, जो विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं है। सस्टेनेबल बिल्कुल। डेवलपमेंट गोल्स के हर पैमाने पर हम लोग सबसे नीचे हैं। अभी उस दिन भी हमने एक आंकड़ा कोट किया था कि प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता में बिहार सबसे नीचे है। और जी। इतना खराब है, 1300 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता का राष्ट्रीय औसत है, और बिहार में 345 है। मतलब 1/4 है हमारे यहाँ। तो ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास बिजली के इक्विपमेंट्स भी नहीं है चलाने के लिए, गरीबी उस लेवल की है हम लोगों के यहाँ। तो वो सब चीजें ठीक नहीं हुई। तो प्रगति से आप कोई मैसेज नहीं कन्वे कर पाएंगे। देखिए, प्रगति का मैसेज नहीं कन्वे होगा। ये बात जी। भी यात्रा प्लान की है कि नाम से आप कोई राजनीतिक मैसेज देने वाला, चुनाव का मैसेज देने वाला कोई अगर नाम रख के जाते यात्रा पर, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता। प्रगति नाम से आप कोई मैसेज नहीं बनवा पाएंगे। प्रगति, क्योंकि प्रगति की कोई नई बड़ी चीज आप नहीं बता पाएंगे। एम्स बन रहा है दरभंगा में, या दरभंगा में हवाई अड्डा बना,
तो ये ऐसी एक आध चीजें, चमकदार कोई चीज आप बता सकते हैं प्रगति के नाम पर। बाकी प्रगति के नाम पर बताने के लिए सरकार के पास कोई बड़ी चीज अरे नहीं है। दरभंगा में तो अभी बनना है ना। देखिए, आप बताने के लिए कह सकते हैं कि दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो गया। अजीत जी, हम और आप तो याद है ना, परिवहन भवन 2005 से, या यूं कहें कि लालू यादव के जमाने से ही 5 स्टार होटल बन रहा है। यह तो भला कहिए हर्ष नेवटिया का, और भला कहिए अंबुजा ग्रुप का, कि उनकी मदद से पटना में एक ताज होटल, उसका मतलब ताज होटल का छोटा भाई खुल गया है। नहीं तो पटना में क्या था, मौर्य ही था ना। हाँ, बस 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 तो वो वैसे भी शराबबंदी के बाद किसी होटल की जरूरत तो बिहार में रह नहीं गई है। लोग तो रुक रहे नहीं, न रुक रहे हैं, न कोई ऐसा कॉन्क्लेव हो रहा है, न इस तरह की कोई आमद बाहर से लोगों की हो रही है। वहां कुछ इस तरह का है नहीं। बिहार में फ्लाईओवर, सड़कें, मरीन ड्राइव, पुल गंगा पर, ये सब चीजें कुछ दिखाने की हैं। लेकिन आपने जैसा पहले कहा, ये प्रगति के 10 मानक तैयार करेंगे तो उसमें ये सबसे नीचे आते हैं ये मानक। बिजली, सड़क, पानी अब प्रगति का पैमाना नहीं है। आप लाइफस्टाइल लोगों का कितना सुधरा है, लोगों के जीवन स्तर में, लोगों के रहन सहन में क्या सुधार आया, ये देखना है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिल रहा है कि नहीं, लोगों को गुणवत्तापूर्ण नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीजें होंगी तो सहज रूप से प्रगति दिखने लगेगी, सहज रूप से सारी चीजें दिखाई देगी। वो कम से कम बिहार में नहीं है। लेकिन अब अगर जा करके इस यात्रा में भी नीतीश कुमार को यही बताना है कि लालू यादव के समय में ऐसा था 2005 तक, और अब जो आप ये सड़क देख रहे हैं, या ये अस्पताल देख रहे हैं, या ये पुल पुलिया देख रहे हैं, ये जो चीज देख रहे हैं, ये हमने किया है। तो यही अगर बताना है तब तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। तब तो फिर आप इसका राजनीतिक मकसद आप इस तरह से साधेंगे कि हर जगह जाकर के वो 4 लाइन नीतीश कुमार दोहराएंगे कि अरे कुछ था जी पहले, 2005 से पहले कुछ था जी, सब तो हम ही ने किया है। तो ये कहने के लिए ठीक है, ये कहने के लिए प्रगति यात्रा है। इसी को आप प्रगति बताएंगे कि लालू यादव ने जहां छोड़ा था 2005 में, वहां से जो भी 1 कदम 2 कदम आपने आगे बढ़ाया है, उसी प्रगति का ढिंढोरा इस यात्रा में बजाना है जाके आपको। क्योंकि आप कोई ताजा उपलब्धि नहीं बता पाएंगे। नहीं, और ये भी तो अजीत जी एक बिहारी होने के, अजीत जी एक बिहारी होने के नाते, और बिहार के लोगों के पिछड़ेपन के कारण ही ये बिहार के लोग सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। यदि बिहार के लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा होता, यदि मध्य प्रदेश को बदलते हुए देखा होता, छत्तीसगढ़ को बदलते हुए देखा होता, तो नीतीश कुमार की इस बात पर एतबार नहीं होता। क्योंकि ये सभी बीमारू प्रदेश थे और कहां से कहां चले गए। बिहार में कोई एक नया शहर बसा, और सरकार की जिम्मेदारी किस बात की। देखिए, यह बात तो देखिए पूरे देश की हो जाएगी। कल रात में मुझे दिल्ली में एक साथी घर छोड़ने को आ रहे थे। वे इस तरीके से परेशान थे, उनकी नौकरी कुछ दिनों पहले चली गई, कुछ महीने पहले चली गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं नौकरी में था तो साल के 6 लाख रुपए इनकम टैक्स दे रहा, और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सरकार तो अब मेरे लिए कोई मदद करने को तैयार है नहीं। कल मेरी नौकरी लग जाएगी, सरकार फिर से इनकम टैक्स लेने लगेगी। तो खैर, ये तो ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस का मसला था। लेकिन बिहार के लोगों ने देश दुनिया के बदलाव को नहीं समझा है, पिछड़ापन है, अशिक्षा है, इसलिए वो यह मानते हैं कि हम 2005 से ही तुलना करते रहे। हाँ, तो वही करते हैं। जिन लोगों ने देखा है वो भी अल्टीमेटली घूम फिर करके उन लोगों ने, जो आप कहते हैं हमेशा कि 2.5 मिनट की बात में वो 2 मिनट 50 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड तो आपसे नीतीश कुमार की शिकायत करेगा, और आखिरी 3 मिनट में 2 मिनट 50 सेकंड में वो करेंगे नीतीश कुमार की बुराई, और अंतिम 10 सेकंड में कहेंगे विकल्प क्या है। विकल्प क्या है। तो जिन लोगों ने देखा भी है, जो बिहार में जो लोग बाहर भी गए और लौट के अपने प्रदेश जाते हैं, अपने गांव, वहां की दुर्दशा दशा देखते हैं, तो वो शिकायत करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा मौका मिला था और उस मौके को इस तरह से गंवा दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद की ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है। और फिर ये कि उन्हीं के बुजुर्ग समझाने लगेंगे कि तो क्या था लालू यादव के जमाने में, थोड़े उनको लाइट आ रही है और सड़क, काले काले रंग की सड़क, जो अलकतरा वाली सड़क पहुंच गई है गांव तक, तो उनको लग रहा है कि ये विकास हो गया है। ये भी नहीं था लालू यादव के टाइम में, तो ये विकास कर दिया नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार क्या कर दे, ये 10 आदमी सवाल पूछता है कि आप लोग चाहते क्या नीतीश कुमार क्या कर दे। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो उनकी सरकार को सबसे बेहतर अभी मान ही रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने, हम बेहतर विकल्प भी मान रहे हैं। लेकिन ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जितना बड़ा उनको मौका मिला था, जितना बड़ा मैंडेट मिला था उनको, जिस तरह की परिस्थितियां मिली थी, उस हिसाब से उन्होंने कोई काम नहीं किया। जितना कर सकते थे वो, अभी जितना कर सकते थे, जो पोटेंशियल था, जो क्षमता थी, उसका 10% काम हुआ है। हम अभी एक फिगर आंकड़ा देख रहे थे, जब 1.5 लाख करोड़ रुपया देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, उस बात के अब 9.5 साल हो गए, अब 10 साल होने जा रहे हैं उस बात के।
तो कहाँ है वो फंड? 1.5 लाख करोड़ रुपया अगर कहीं इन्वेस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होता है, तो दिखाई देता ना वो। तो दिख तो नहीं रहा है कहीं। तो इसलिए ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो देना होगा जनता के बीच। अब आप प्रगति की बात करने जाएंगे, लेकिन वही है ना ज्ञानेश्वर जी, इस तरह की यात्राओं में सारी चीजें गार्डेड होती हैं। आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं, चुनिंदा लोग आपके सामने लाए जाते हैं, जिसमें एक तरफा संवाद होता है, आप बोलते हैं, और जो लोग चुन करके लाए गए होते हैं वो आपके मन लायक बात कहते हैं। तो सच्ची वास्तविक फीडबैक लोगों को नहीं मिल पाती है। ये जरूर है कि इस यात्रा से लालू यादव के राज की तुलना अपने राज से करके और वो मीडिया में खबरें बनाई जाएंगी, हमेशा वही फिगर दिए जाएंगे। जिस में जाएंगे वहां का आंकड़ा पिछले 20 साल में क्या हुआ है वो और उसके पहले क्या हुआ था, ये रख के कंपैरिजन किया जाएगा, एक राजनीतिक मैसेज बनवाया जाएगा। और संभवतः इसी वजह से तेजस्वी यादव को तत्काल दिक्कत हुई। तेजस्वी यादव ने जो इस पर आपने पहले जो कहा कि 10 सवाल पूछे उन्होंने, वो इसी वजह से, क्योंकि उनको अंदाजा है कि इस यात्रा में क्या होगा। नीतीश कुमार जब जाएंगे तो नीतीश कुमार कितना बोलेंगे, बोल तो नहीं पा रहे हैं ज्यादा वो। जब अच्छी स्थिति में बोलते हैं, अच्छी स्थिति में भी रहते हैं, बोलते हैं, तब भी एक ही लाइन को, ये लाइन तो जरूर रिपीट करते हैं कि सब कुछ तो हम ही ने किया जी, पहले कुछ था जी, पहले लोग पढ़ते थे, पहले कितनी लड़कियां पढ़ती थी, पहले कितना आदमी मैट्रिक पास करता था, सब तो हम किए। तो यही बात वो करेंगे। लेकिन जो सरकार का सिस्टम है, सरकार का जो पीआरडी, उसका जो विभाग है, वो जो नैरेटिव बनवाएगा विज्ञापनों के जरिए और मीडिया में खबरों के जरिए या सूत्रों के हवाले से पत्रकारों को खबर बना करके, बता करके, वो ये होगा कि देखिए नीतीश कुमार के राज में इतना कुछ हुआ है और लालू यादव के राज में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये नैरेटिव डैमेजिंग होगा तेजस्वी यादव के लिए। तभी उन्होंने ये बात पूछी, और ये उन्होंने जो सवाल पूछे हैं ज्ञानेश्वर जी, वो तो कुछ सवाल तो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा निकाली, तो समाधान यात्रा में जो मुद्दे उठाए गए थे उसमें से कितने का समाधान हो गया? सही बात। ये सवाल तो बताना चाहिए ना कि समाधान यात्रा में, यात्रा का क्या मकसद है? यात्रा का मकसद, अगर जब तक उसको आप किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो दस्तावेज जमा करने के लिए आपने यात्रा की थी। हर जिले की फाइल बनी होगी, हर जिले की शिकायतों का अंबार लगा होगा, उसमें कितने का निपटारा हुआ, कितने का समाधान आपने कर दिया, वो बताना चाहिए। अगर आप इस यात्रा में जा रहे थे तो बताना चाहिए था। समाज सुधार की यात्रा जो आपने की, उसका क्या हासिल हुआ, समाज में कितना सुधार हुआ? आप बंदी कर रखी है आपने और घर घर लोग शराब पी रहे हैं, तो ये समाज क्या सुधर गया आपका? ना अपराध, जिस तरह के अपराध हो गए, पैशन क्राइम ही हो रहा है, मान लीजिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, लेकिन लूट मार के लिए, चोरी के लिए, महिलाओं के प्रति अपराध, ये सब चीजें तो हो ही रही है ना। तो समाज सुधार आपकी यात्रा थी, उस यात्रा का क्या हासिल हुआ, ये बताना चाहिए। तो ये सवाल उनके बड़े जेन्युइन है। हालांकि ये सवाल ठीक नहीं है कि सरकार 225 करोड़ रुपया खर्च करेगी। सरकार को खर्च करती है, जब करती ही है, बिल्कुल खर्च करती है। जब वो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव और वो निकलते थे, तो सरकार उनकी यात्राओं पर खर्च नहीं करती थी क्या? सरकार करती थी। और अभी भी एक पार्टी के प्रमुख नेता के नाते जब वो यात्रा कर रहे हैं, तो उस यात्रा पर खर्च तो आ ही रहा है। उस यात्रा पर खर्च अभी उनकी पार्टी दे रही है, लेकिन उनकी पार्टी के पास पार्टी के पास कोई मिंट है क्या, मशीन है क्या जहां से वो नोट छापते हैं? उनकी पार्टी भी जो खर्च कर रही है, वही पैसा तो जनता के पास से ही आ रहा है। तो आप कर ही रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की यात्रा होती है, प्रधानमंत्री की यात्रा होती है, या अभी हम लोगों ने देखा कि लोकसभा चुनाव के पहले भारत सरकार की एक यात्रा निकली थी, जिसमें बजाता अधिकारी, आईएएस लेवल का एक अधिकारी उसमें उस यात्रा का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जो लोगों को बताता था विकास के कार्यों के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में। रथ घूम रहे थे पूरे देश में। तो इस तरह की यात्राएं होती है, उसमें खर्च का इशू नहीं है। 225 करोड़ मतलब गिर पड़ के भी, गरीबी में भी 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट जिस प्रदेश का आता है, उस प्रदेश का मुखिया अगर अपनी 1 महीने की यात्रा पर 225 करोड़ खर्च करेगा, तो ये बहुत मीन बात हो गई कि आप इस पर आप सवाल उठा रहे। लेकिन बाकी सवाल उनके जेन्युइन है। पिछली यात्राओं का निष्कर्ष आपने गिन के बताई कि 15वीं यात्रा है, तो 14 यात्राओं का क्या निष्कर्ष है? उन यात्राओं के आधार पर, उन यात्राओं में मिले फीडबैक के आधार पर नीतीश कुमार ने क्या सुधार किया, उससे क्या पॉजिटिव हुआ, क्वालिटेटिव सुधार क्या हुआ है, आम आदमी के, बिहार के नागरिकों के जीवन में क्वालिटेटिव सुधार क्या हुआ, गुणात्मक सुधार क्या हुआ है, ये असली चीज है। प्रगति हो, विकास हो, आपका सामाजिक न्याय हो, इस सब के आकलन का आधार पैमाना एक ही है ज्ञानेश्वर जी, कि क्या क्वालिटेटिव चेंज आया आदमी के लाइफ में, बिहार के जीवन में आपने क्या चेंज कर दिया। उसको इलाज के लिए दिल्ली, बॉम्बे, अब चेन्नई नहीं भागना पड़ रहा है, वो अपना इलाज वहां करा रहा है, उसको बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़ रहा है, उसको पलायन नहीं करना पड़ रहा है नौकरी के लिए। ये सब चीजें हुई हैं कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई है तो आप आत्मचिंतन करिए, आत्म मंथन करिए। नीतीश कुमार को हो सकता है कि लोग फिर मौका दे दें, लेकिन उनको आत्म मंथन करना चाहिए कि मौका देकर। देखिए मैं विराम देता हूं। मुझे मिले 2 दिनों पहले एक बड़े डॉक्टर, जिन्हें एम्स पटना जाने के लिए कहा जा रहा है,
तो वे एम्स पटना जाने को तैयार भी हैं, मन है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? है। तो कोई बड़ा डॉक्टर बिहार इस कारण जाने से रुक रहा है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो यह तो देखिए प्रदेश के लिए चिंतन का विषय है कि फिर जो आपने कहा ना क्वालिटी, क्वांटिटी की बात मत कीजिए। जिंदगी का स्तर कितना और कैसे सुधरा है, इस पर सोचना होगा। बिल्कुल, वही तो वो नहीं है ना, वही आप फिर जा करके आप कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बिहार का आदमी इस बात को जान रहा है कि उसके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। करोड़ों बिल्कुल। लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। उनका हुँ, जीवन का संघर्ष ही चल रहा है जीवन चलाने के लिए उनका। तो वो प्रगति नहीं हुई है। राजनीतिक मैसेज बनाने में ये यात्रा काम आ जाएगी और हुँ, इसीलिए पॉलिटिकली ही राजनीतिक मैसेज के हिसाब से ही तेजस्वी यादव उसको चैलेंज कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये यात्रा शुरू होगी, अब तो अगले हफ्ते यात्रा होगी शुरू उनकी, तो ये अंदाजा लगेगा कि बुनियाद क्या है उसमें, किस थीम पर बिल्कुल। जा रहे हैं आप यात्रा करने। 15 साल पहले के 15 साल बनाम हमारे 20 साल की तुलना करने जा रहे हैं, फिर उस यात्रा का कोई मतलब नहीं। प्रगति में कुछ ऐसी चीज दिखाते हैं जो हम लोगों को आपको हमको नजर नहीं आ रही है, तो वो फिर हुँ, देखने वाली बात होगी आप क्या दिखाते हैं। और जो हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि कोई दृष्टि आप देते हैं कि नहीं, कोई विजन आप देते हैं कि नहीं, प्रगति का बिल्कुल। आगे का रोड मैप आप बताते हैं कि नहीं जाकर, हुँ, ये भी हमारी दिलचस्पी होगी देखने में कि क्या प्रगति का रोड मैप बताते हैं कि नहीं। तो चलिए 23 तारीख का इंतजार करें जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे और पहला भाषण क्या कहते हैं। उन्होंने क्या बताया पिछले 5 वर्षों के बारे में कि हमने पिछले 5 वर्षों में बिहार को कैसे बदला और आगे 5 वर्षों में कैसे बदलेंगे। इन दोनों चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी, हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।